Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 10. Okay? And the name of this chapter is The Wind and the Sun. ठीक है, इसे नाम से ही पता चल रहा है विंड और सन. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग देखोगे कैसे विंड और सन एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. ठीक है, क्योंकि एक दिन इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है. ठीक है, फिर ये लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ती है और कैसे सॉर्ट आउट होती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो आप लोग एक्साइटेड हो कि आखिर किस बात पे ये दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई और वो कौन था जिसने इस लड़ाई को खत्म करवाया. एंड बाय द वे, उस कॉन्टेस्ट का विनर कौन था, है ना. ठीक है, तो चलो हम लोग ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 ओपन करिएगा. ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लिया होगा. आप यहाँ स्क्रीन पे भी देखिए, चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम क्या है, द विंड एंड द सन. तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं. One day there was an argument between the sun and the wind. एक दिन क्या होता है, सन और विंड के बीच में अचानक से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है. Each one said he was stronger than the other. अच्छा, ये दोनों लड़ाई किस बात पे कर रहे थे, इस बात पे कर रहे थे कि सन कह रहा था कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, विंड कह रहा था मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ. फाइनली दे डिसाइडेड टू हैव अ कॉन्टेस्ट. तो जब ये बहस कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही थी, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो मुझसे. ठीक है, तो ये सन और विंड डिसाइड करते कोई बात नहीं, एक कॉन्टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, जो जीतेगा वही स्ट्रांग होगा. अ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, ही वॉज वियरिंग अ कोट. ठीक है, तो ये देखो, एक ट्रैवलर वहां से, एक मैन वहां से जा रहा था. ठीक है, उसने ना कोट पहना हुआ था. The sun and the wind agreed that whoever could make the traveler take off his coat would be the winner. ठीक है, तो सन और विंड ने उस ट्रैवलर को देख के डिसाइड किया कि यही वो ट्रैवलर है जो हमारे बीच के इस कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस करेगा. ठीक है, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि सन या विंड दोनों में से जो भी इस ट्रैवलर को अपना कोट उतारने के लिए फोर्स कर देगा वही विनर होगा. ठीक है, The wind began to blow. At first he was gentle and the man was happy. तो सबसे पहले टर्न किसका था, विंड का था. तो विंड ने सबसे पहले हवा चलानी शुरू की. पर जब स्टार्टिंग में वो हवा चली ना, तो वो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ज्यादा तेज नहीं था. तो ये जो ट्रैवलर था ना, इसे बहुत अच्छा लग रहा था. बट ही डिड नॉट टेक ऑफ हिज कोट. उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने अपना कोट नहीं उतारा. सीइंग दिस द विंड ब्लू अ लिटिल हार्डर. और ये देखने के बाद विंड को ना गुस्सा आ गया, तो विंड ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और जोर से हवा चलानी शुरू की. Then he began to blow with all his might till it grew into a storm. और अचानक से विंड ने अपनी फुल ताकत लगाकर, अपनी फुल स्ट्रेंथ को लगाकर हवा चलाना शुरू किया. और वो हवा जो पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अचानक से वो स्टॉर्म यानी तूफान में कन्वर्ट हो गई. The traveler held his coat and wrapped it tightly around himself. Finally the wind got tired and gave up. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, तो ट्रैवलर ने क्या किया, कोट नहीं उतारा, उसने कोट को और जोर से इस तरीके से पकड़ के पहने रखा. ठीक है, तो विंड यहाँ पे हार मान लेता है. Then the sun peeped out from behind the clouds. ठीक है, तब देखो बादलों के पीछे से, इस पिक्चर में देखो, तब बादलों के पीछे से ये सन क्या करता है, बाहर ऐसे निकल के आता है. ठीक है, When his warm light shone through, the stormy weather disappeared. तो जैसे ही सूरज बाहर निकलता है तो क्या होता है, स्काई के जितने बादल होते हैं वो हट जाते हैं. तो उसी तरीके से सारे बादल हट जाते हैं और हवा भी चलनी बंद हो जाती है. At first, the traveler was happy to feel the sunlight. तो स्टार्टिंग में जब सूरज बाहर निकलता है तो ये जो ट्रैवलर है उसे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली तूफान बंद हुआ और सूरज निकल आया. But soon the sunshine got brighter and warmer. पर धीरे धीरे ट्रैवलर की वो खुशी भी खत्म हो गई. धीरे धीरे क्या हुआ, सूरज की रोशनी बढ़ने लगी, जिस वजह से इस ट्रैवलर को क्या प्रॉब्लम होने लगा. The traveler started feeling hot and tired.
ठीक है। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती चली जा रही थी, ट्रैवलर को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मतलब उसे गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी उसको, और वो थक गया था, ऐसा लग रहा था उसको। फाइनली ही सेट डाउन टू रेस्ट। इट वॉज सो हॉट दैट ही हैड टू टेक हिज कोट ऑफ। ठीक है, इसीलिए लास्ट में ये ट्रैवलर बिल्कुल थक जाता है, और थकने के बाद एक जगह पे ये बैठ जाता है और अपनी कोट को उतार देता है। द विंड हैड टू एग्री दैट द सन वाज द विनर। अच्छा, अब यहाँ पे विनर कौन हुआ? सन। ठीक है, तो विंड मान जाता है कि सन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मुझसे भी ज्यादा। ठीक है, क्यों क्यों? क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच में यही शर्त लगी थी ना कि जो भी इस ट्रैवलर को कोट उतारने में मजबूर कर देगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। He came to know that might was not the only way to win a contest। ठीक है, तो इस तरीके से विंड को ये भी चीज रियलाइज होती है कि यही वो तरीका नहीं है जिससे आप विनर को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई और भी तरीका लगा सकते हो। मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब ये लोग कोई और कॉन्टेस्ट करें तो विंड जीत जाए, है ना। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। तो आ जाओ मेरे साथ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? हीटेड एक्सचेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। आर्गुमेंट का मतलब होता है जब आप किसी से बहस करते हो। कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन होता है। जेंटल, जेंटल का मतलब अच्छा बिहेव करना। माइट, माइट का मतलब पावर। टायर्ड, फीलिंग दैट वन नीड टू रेस्ट। टायर्ड का मतलब जब आप थक जाते हो, आपको लगता है ओके अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। वे, पर्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। वे का मतलब कोई तरीका जिसमें आप ये काम करते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज, सो कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज। पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको उनके सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है इन 3 में से। ठीक है, देयर वॉज एन आर्गुमेंट बिटवीन द सन। सन के साथ आर्गुमेंट में कौन था? स्नो, विंड या मून? विंड। ठीक है, द विंड बिगेन टू, विंड क्या करता है? ब्लो, क्राई, सिंग। ब्लो करना शुरू करता है। द सन वॉज द लूजर, विनर या स्मॉलर? क्या था? सन विनर था। ठीक है, नाउ दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश एंड द डैश डिसाइडेड टू हैव अ कॉन्टेस्ट। किन लोगों ने डिसाइड किया था? सन एंड मून। ओके, सो द सन एंड द विंड। ओके, so the sun and the wind decided to have a contest. A dash was walking down the road. कौन जा रहा था? A traveler. A traveler was walking down the road. The wind began to blow with all his strength. ठीक है, विंड ने क्या किया था? ताकि वो जो ट्रैवलर अपना कोट उतार दे तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई थी। देखो, see the wind blew a little harder. ठीक है, all his might. Okay, माइट का मतलब अभी हमने जस्ट पढ़ा है पावर। द डैश आउट फ्रॉम द सन आउट फ्रॉम बिहाइंड द, तो सन क्या किया था? क्लाउड से बाहर आया था। देखो, क्लाउड से निकल के बाहर आया था ना। द सन पिप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, व्हाट डिड द सन एंड द विंड आर्ग्यू अबाउट? दोनों किस बात पे लड़ रहे थे? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, इसी बात पे लड़ रहे थे। कौन ज्यादा ताकतवर है, उन दोनों में यही लड़ाई हो रही थी। व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट क्या था? कि जो ट्रैवलर को कोट उतारने पे मजबूर कर देगा, यही कॉन्टेस्ट था, है ना। देखो, ये देखो, whoever could make the traveler take off his coat, यही था कॉन्टेस्ट।
ठीक है, यही था ना कि जो भी ट्रैवलर को कोट उतारने में मजबूर करेगा वही विनर हो जाएगा। हाउ डिड द ट्रैवलर फील व्हेन देयर वाज अ जेंटल विंड? ट्रैवलर को तो अच्छा लगा था जब स्टार्टिंग में हवा चला था। ठीक है, वॉट हैपेंड व्हेन द सन केम आउट ऑफ द क्लाउड्स? ठीक है, तो जब सन क्लाउड से बाहर आया था तब क्या हुआ था? तो उसने अपनी रोशनी बिखेरनी शुरू की थी, देखो। ओके, when his warm light shone through the stormy weather disappeared. ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना कौन क्या काम करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जितने फिलिंग द ब्लैंक्स हमें दिख रहे हैं उन्हें हमें फिल करना है इन वर्ड्स को यूज करके। तो चलो आज करते हैं। ए पर्सन हु पेंट्स डोर्स एंड विंडो, उसे क्या कहा जाता है? पेंटर। ठीक है, नाउ ए पर्सन हु कट्स हेयर, हेयर को कट करने वाले को क्या कहा जाता है? बार्बर। ठीक है, a person who goes to sea, a person who goes to sea in a ship, तो शिप लेके सी में कौन जाता है? सेलर। ठीक है, ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर टू होम, कौन लेटर लेकर आता है हमारे घरों पे? पोस्टमैन। ए पर्सन हु सेल्स मीट, मीट को कौन सेल करता है? बुचर। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट यहाँ पे हमें हेयर इज और हेयर आर यूज करना है। ठीक है, हेयर इज किसी एक चीज के लिए यूज होगा, हेयर आर जब एक से ज्यादा चीजें होंगी वहां यूज होगा। तो डैश आर डॉग, एक ही डॉग है तो हेयर इज आर डॉग होगा। सो यहाँ पे होगा हेयर इज अ डॉग। डैश डैश सम फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स है। ठीक है, तो हेयर आर, ठीक है, तो हेयर आप लिखोगे हेयर आर। डैश अ चेयर, एक ही चेयर है तो हेयर इज। डैश अ पेयर ऑफ ग्लासेस, एक ग्लासेस का पेयर है। ठीक है, सो हेयर इज अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस इन पेयर। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करना है। एक फ्रेंड बनेगी अनु, एक फ्रेंड बनेगा रोहन। तो अनु और रोहन के बीच में क्या बातें हो रही हैं, आ जाओ देख लेते हैं। अनु, आई एम सॉरी आई स्टेप्ड ऑन योर टो। तो रोहन क्या बोलता है? इट्स ऑल राइट, आई नो यू डिडंट डू इट ऑन पर्पस। ठीक है, तो अनु यहाँ पे क्या सॉरी बोल रही है कि अनु रोहन के पैर पे चढ़ गई है। तो रोहन क्या कह रहा है? इट्स ओके अनु, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया है। तो अनु क्या कह रही है? आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आर यू श्योर यू आर ऑल राइट? तो अनु कहती है नेक्स्ट टाइम से ना मैं बहुत ख्याल रखूंगी कि मेरे से ऐसी गलती ना हो। रोहन, क्या तुम सच में ठीक हो? तो रोहन क्या बोलता है? इट डिडंट हर्ट मच, आई एम ऑल राइट। तो रोहन क्या बोलता है? हाँ ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट क्रॉसवर्ड फन। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इन पजल को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कौन है? देखो, ओ ए एन तो लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये है कोट, तो सी ओ ए टी कोट।
और कोट किसने पहनी हुई है? मैन ने, सो MAN मैन। ठीक है, अब देखो दूसरा, नाम से ही पता चल रहा है ये कौन है, ये विंड है और ये सन है, क्योंकि अभी हमने ये चैप्टर में यही पढ़ा है। तो सन हो गया M, ठीक है, विंड। ओके, नाउ सी एक्टिविटी टाइम। ओके, अब आपको यहां क्या करना है? एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन इन क्लास, मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर चार्ट पेपर, एवरीबॉडी कैन टेक टर्न टू बी द विंड एंड सन और द मैन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आप लोग अपनी क्लास में ये प्ले परफॉर्म करना है तो सन और मून के ऊपर, मतलब ये चैप्टर अभी आपने पढ़ा है ये आपको प्ले के फॉर्म में अपने क्लास में प्ले करना है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, एक के बाद एक आप लोग, कोई सन बनेगा, कोई मून बनेगा, कोई मैन बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्ले अपने क्लास में परफॉर्म करना है। लुक एट द पिक्चर्स। अच्छा, अब इन पिक्चर्स को हमें देखना है। ठीक है, इन पिक्चर्स को देख के हमें ये बताना है क्या ये लोग सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला और दूसरा पिक्चर है इसमें तो सही है। ठीक है, पहले दूसरे पिक्चर में तो ठीक काम हो रहा है, लेकिन थर्ड पिक्चर में तो लड़ाई हो रही है। तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। और ये बच्चा देखो, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही मौका मिला इनका ये कार लेके चला गया। क्या ये अच्छा काम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नो, तो यह इसका आंसर है नो, दे आर नॉट डूइंग right work. ठीक है, okay, so in this way my dear students we have completed our chapter number 10. ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, just revise your chapter and complete all the exercise which I have given you as your homework. Okay, now my dear students, I am going to take a leave and now I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, take very good care of yourself. Bye.